हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। इसमें हम बात करते हैं सिनेमा की दुनिया में चल रहे कुछ चर्चित मसलों पर, और इस बार का मुद्दा है किसान आंदोलन और पंजाबी कलाकारों का इसको बेखौफ समर्थन। हमारे समाज में एक आदर्श सितारा वो होता है जो कल्चर को कैरी करता हो, जिसके घर से पूजा पाठ की फोटोज सामने आए, जो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए स्टेज पर बहू बेटे झुककर पैर छुएं। ये आदर्श सितारे के प्रतिमान हैं। आदर्श सितारे की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। आदर्श सितारा कि जिसे समाज से, जनता से जो कुछ मिला है उसे वो लौटाए अपनी कला के माध्यम से। जब कभी समाज में कुछ गलत होता दिखे तो वो सही के पक्ष में झंडा बरदारी करे या एटलीस्ट करता दिखे। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर सितारे प्रतिमानों के स्तर पर तो खरे उतर जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के स्तर पर नहीं। उनमें पॉलिटिकली करेक्ट होने की अद्भुत पिपासा है। जाहिर है हम सबको एक ही लाठी से नहीं हाँक रहे हैं। कई ऐसे कलाकार हैं जो समय समय पर तमाम तरह के सोशल इनजस्टिस के खिलाफ बोलते रहते हैं। जाहिर सी बात है उनका सम्मान है ही। हाँ, कई लोगों की राय है कि बॉलीवुड के ए-लिस्टर्स अमूमन सेफ अप्रोच रखते हैं। बहरहाल एक पैरेलल आर्ट इंडस्ट्री और है जो सामाजिक मुद्दों पर मुखर दिखती है, पंजाबी आर्ट इंडस्ट्री। पंजाबी कलाकार किसानों से लेकर आतंकवाद और अन्य तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, कई बार बेहद स्पष्टता से, इतनी कि उनके साहस पर हैरानी होने लगे। आइए इस पर बात करते हैं और जानते हैं कुछ मुखर पंजाबी सेलेब्स के बारे में। हालिया जिक्र इन्हीं का है। लगातार 2 दिन तक दिलजीत ट्विटर पर ट्रेंड हुए। उनकी फैन फॉलोइंग अचानक से बहुत बढ़ गई। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री के झूठ को चैलेंज किया। न सिर्फ एक ट्वीट में बल्कि आगे भी जवाब देते रहे। मामला शुरू हुआ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के एक ट्वीट करने से, जिसमें कंगना ने किसान आंदोलन वाली दादी को शाहीन बाग वाली दादी बताते हुए दिहाड़ी मजदूर कहा था कि 100 रुपए में ये आंदोलनों में शामिल होती रहती हैं। दिलजीत दोसांझ ने जवाब दिया। दोनों के बीच सीरीज ऑफ ट्वीट्स चले। दिलजीत का जोर इस बात पर था कि किसी भी उम्र दराज महिला का अपमान करने का किसी को कोई हक नहीं है। इस सब के बीच दिलजीत की जिस बात ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गहरा असर छोड़ा वो ये कि उन्होंने किसानों और उनके मुद्दों पर समझ जाहिर की। दूसरी बात कि हर ट्वीट पंजाबी में किया। जहां तमाम और बड़े सितारे चुप थे, वहां दिलजीत ने खुलकर बात रखी। इस बात ने उनके फैंस की संख्या में रातों रात तगड़ी बढ़ोतरी कर दी। गुरदास मान पंजाबी गायकी का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने भी इस बीच ट्वीट्स करके, वीडियो पोस्ट करके किसानों के हित में सोचने के लिए सरकार से अपील की है। उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्वीट लिखे और उम्मीद जाहिर की कि किसानों को उनका हक मिलेगा। वो सरकार से भी अपील करते नजर आए कि वो ये मसला जल्द से जल्द हल करे। सिंगर एमी विर्क भी किसानों के मुद्दे पर लगातार ट्विटर पर एक्टिव बने हुए थे। एक चीज जिस पर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ साथ सपोर्टर्स का भी जोर है, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट। एमी विर्क भी अपने ट्वीट्स में किसानों का पक्ष लेते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट पर जोर दे रहे थे। हालांकि वो मीडिया से गुस्सा थे। लगातार लिख रहे थे कि मीडिया तो किसानों की बात दिखाएगा नहीं, तो ट्विटर के माध्यम से ही आगे आना होगा। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद की अपील की, तो इसके समर्थन में भी एमी विर्क ने ट्वीट किए। भारत बंद वाले हैशटैग को सबसे शेयर करने को कहा। गिप्पी ग्रेवाल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, किसान बचाओ देश बचाओ। गिप्पी ट्विटर पर भी लगातार किसानों की बात रख रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड से गुस्सा वो भी हैं। उन्होंने लिखा, प्यारे बॉलीवुड, अक्सर आपकी फिल्में पंजाब में शूट होती हैं। हर बार हम दिल खोलकर आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आज जब पंजाब को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो ना तो आप दिखे ना कुछ कहा। हालांकि इस पर तापसी पन्नू ने जवाब देते हुए लिखा था कि बॉलीवुड से भी उनके जैसे कई लोग किसानों की बात कर रहे हैं, इसलिए सबको एक तराजू में ना तौला जाए। सिंगर हरभजन मान एक कदम और आगे चले गए।
उन्होंने प्रोटेस्ट में एक अवार्ड लेने से ही मना कर दिया। उनका ट्वीट था, मैं भाषा विभाग की तरफ से मिल रहे शिरोमणि गायक अवार्ड के लिए चुने जाने पर खुद को भाग्यशाली मानता हूँ, लेकिन मैं ये अवार्ड स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे करियर में लोगों का प्यार सबसे बड़ा अवार्ड है। हमारा सारा ध्यान और हमारे सारे प्रयास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए ही समर्पित रहे। रंजीत बावा भी लगातार ट्वीट कर रहे थे, किसानों के समर्थन में लिख रहे थे, दिलजीत के ट्वीट्स को भी रीट्वीट कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया, एक किसान के तौर पर ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचे। हम किसान हैं, हम लोगों का पेट भरते हैं, इसलिए प्लीज़ किसानों की रिस्पेक्ट करें और उनका साथ दें। मीका सिंह और हनी सिंह जैसे न्यू एज स्टार्स ने भी सोशल मीडिया के जरिए किसानों की झंडाबरदारी की है। सिख वॉलंटियर्स का लोगों को खाना खिलाते हुए वीडियो शेयर करते हुए मीका सिंह ने लिखा, जो आवे राजी जावे। मीका ने यह भी लिखा कि जब बात किसानों की आती है तो कोई भी हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, सारे किसान होते हैं। मीका ने कंगना रनौत को भी आड़े हाथ रख लिया था, कहा था, आपका टारगेट क्या है ये तो समझ आए, आप एक टैलेंटेड खूबसूरत लड़की हो, आप एक्टिंग करो ना यार। अचानक इतनी देशभक्ति, वह भी ट्विटर और न्यूज़ पर। हम हर रोज़ 5 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। आप सिर्फ 20 लोगों के लिए कुछ कर दो, शेरनी बनना, और वो भी सिर्फ न्यूज़ और ट्विटर पर, कोई बड़ी बात नहीं। खैर, मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। योयो हनी सिंह ने भी हाजिरी लगाई, लिखा, किसानों के साथ मेरी प्रार्थनाएं, वाहे गुरु मेहर करा। इससे पहले कि आप सोचें कि पंजाबी स्टार्स की सामाजिक जागरूकता इसी बार दिख रही है, थोड़ा अतीत में दाखिल होते हैं तो हमें खतरा है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम, हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा, हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा, लेकिन गर्देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है। गर्देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है तो हमें उससे खतरा है। ये एक कविता है। अपनी बात को खुलकर रखने वाले, समाज सिस्टम की धज्जियां उड़ाने वाले लोग सत्ता प्रतिष्ठानों की नजरों में हमेशा अखरते रहे हैं। ऐसा ही एक लिखने वाला जन्मा था 9 सितंबर 1950 को, अवतार सिंह संधू उर्फ पाश। इनकलाबी पंजाबी कवि जिसके मुक्त विचारों से तिलमिलाए खालिस्तानी उग्रवादियों ने उसे गोली मार दी थी, लेकिन उनके लिखे को मिटा नहीं सके। ऊपर लिखी पंक्तियां पाश की ही हैं। जब हम इतना पीछे जाते हैं तो पंजाबी कवि शिव कुमार बटालवी का नाम याद आता है। वही बटालवी जिन्होंने ओरिजिनल एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत लिखा था। हम आप में से कईयों ने ये गीत तब जाना जब उड़ता पंजाब में इस्तेमाल किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इसे दिलजीत दोसांझ ने ही गाया था। बटालवी ने यूँ तो प्रेम पर ही अधिकतर लिखा, लेकिन समाज पर सवाल उन्होंने भी उठाए। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बटालवी ने कहा था, हिंदुस्तानी ज़िंदगी में जो बात है वो ये है कि वहाँ क्लासेस हैं, श्रेणियाँ हैं, बटी हुई हैं। उनमें कोई लोअर मिडिल क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है। उनका दुखांत है। हर आदमी, हर बाप, हर माँ एक जुए की तरह बच्चे को पढ़ाते हैं और 10 साल बाद सोचते हैं कि मुझे इसका रिटर्न मिलेगा। तो मेरे बाप तहसीलदार थे और उनका भी यही ख्याल था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं शायर कैसे बन गया। इस समय अधिकतर फिल्म स्टार ये सोचकर सामाजिक मुद्दों पर नहीं बोलते कि इसका मतलब राजनीतिक या सामाजिक बाहुबलियों से भिड़ने के तौर पर लगा लिया जाता है। क्या ये बात पंजाबी कलाकारों के जहन में नहीं आती? क्या वहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं? पंजाब के एक लोक गायक हुए थे अमर सिंह चमकीला। उनके गानों में ड्रग अब्यूज और पितृसत्तात्मक मानसिकता की झलक देखने को मिलती थी। कई बार चमकीला के गाने समाज को जस का तस सामने रखते थे। वे कम समय में ही काफी लोकप्रिय हो गए थे। 80 के दशक में कहा जाता था कि चमकीला के गाने नशे की तरह होते हैं। कहा जाता है कि उस दौर में पंजाब के तमाम ट्रक ड्राइवर चमकीला के गाने ही सुना करते थे। गानों में कुछ ऐसा होता था कि उन्हें ट्रक चलाने के दौरान सोने नहीं देता था। बस कैसेट चालू की और ट्रक लेकर निकल पड़े। चमकीला के साथ उनकी पत्नी अमरजोत भी गाती थी। द वायर वेबसाइट पर चमकीला पर एक विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें लिखा है, वो द्व्यर्थी गाने गाते थे। उस दौर में ऐसा करना काफी मुश्किल भरा था। अपने गानों में वो उन घटनाओं का जिक्र करते थे जो उस वक्त के पंजाबी समाज में हो रही थी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, शराब पीने की लत, विवाहितर संबंध। द्व्यर्थी बोल उनके गीतों का हिस्सा थे। खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले पंजाब को लेकर पवित्रता का विचार रखते थे। उन्हें लगता था कि ये गुरुओं की भूमि है, इसलिए यहाँ पवित्रता जरूरी है।
चमकीला के गानों को पंजाब में उस दौर में पेंडू यानी डबल मीनिंग गाने कहा जाता था। अपने गानों की वजह से चमकीला को कई बार धमकियां मिलती रहीं। जालंधर जिले के मेहसामपुर में 8 मार्च 1988 को 27 साल के चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चमकीला और उनकी मंडली एक कार्यक्रम में गाने जा रही थी। उन्हें स्टेज की ओर जाते हुए गोली मार दी गई। हैरानी वाली बात यह कि इस हत्याकांड की कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। हत्यारों का पकड़ा जाना तो दूर की बात है। यानी मुखर होने, बेफिक्र होने की कीमत पंजाबी कलाकारों ने भी चुकाई है। इसे एक आसान बात से समझाते हैं। गुरदास मान से लेकर जस्सी, मीका, दिलजीत के गाने देखिए, पंजाबी फिल्में उठाइए या फिर बॉलीवुड में पंजाब का डिस्क्रिप्शन देखिए। पंजाब का जिक्र आते ही खेत, पिंड, किसानी को काफी गौरव के साथ दिखाया जाता है। ये कल्चर है पंजाब का, जहाँ खेत से, पिंड से बढ़कर कुछ नहीं। हमें इस बारे में पढ़ते वक्त पंजाबी फिल्म अरदास का एक अच्छा रेफरेंस मिला। फिल्म में एक पंजाबी आदमी अपने ट्रैक्टर का लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक वाले ट्रैक्टर जब्त करने के लिए वसूली वालों को भेजते हैं। वो आदमी उनके सामने कहता है कि मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, लोन चुका दूंगा, और इस मोहलत के पीछे दुहाई देता है पिंड की इज्जत की। माने मेरे 2 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है टाइप दुहाई नहीं, पिंड की दुहाई। ये कल्चर पंजाबी आर्ट इंडस्ट्री भी कैरी करती है, या यूं कहें कि कैश भी कराती है। पंजाबी ऑडियंस को पंजाबी फील चाहिए, मार्केट भी इस फील को साथ लेकर चलना चाहता है और कलाकार भी, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि अधिकतर पंजाबी कलाकार खेती किसानी के बैकग्राउंड से ही आते हैं। माने घर परिवार में खेती बाड़ी होती है, लड़के बच्चे वहां से निकले और आर्ट इंडस्ट्री में नाम कमाया। इस वजह से वे इन मुद्दों से जुड़ाव भी महसूस करते हैं। इन्हीं सब वजहों से पंजाबी कलाकार मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। रही बात मुद्दों पर बात करने की, स्टैंड लेने की, तो गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी का संग्रह है दसम ग्रंथ, सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ। उसकी एक शब्द है, जब आव की औध निदान बने, अति ही रण में तब जूझ मरो। माने जब अंत समय आता लगे, जब लगे कि अब कोई और विकल्प बचा नहीं है, तो मैं रण में युद्ध करता हुआ, जूझता हुआ मरूं। और यहाँ तो मरना भी नहीं है, सिर्फ साथ देना है, वरना पाश के शब्दों में मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हमारी आज की बातचीत यहीं तक। इस एपिसोड के लिए ये तमाम रिसर्च करके स्क्रिप्ट लिखी हमारे साथी अभिषेक त्रिपाठी ने। आपसे मैटनी शो के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।